जलसे का आगाज़ सबसे पहले क़िरात कलाम पाक से करने के लिए हाफिज़ व क़ारी ग़ुलाम दस्तगीर रज़वियुल क़ादी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और जलसे का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से करें। आज के जो मेहमान ख़ुसूसी है वो चंद ही लम्हों में यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। इस सीरत मुस्तफ़ा क्विज़ मुकाबले में जो है ना जुमला 120 उम्मीदवार ने हिस्सा लिया था, जिसमें 10 उम्मीदवारों को इनामात अता किए जाएंगे। जो फर्स्ट था 10 रैंक जो हासिल करे हैं उनको इनामात दिए जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर महफिल में जितने जो आए हैं उनसे चंद सवालात भी किए जाएंगे। जो सही और जल्द जवाब देंगे उनको भी इनाम दिया जाएगा। ये सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ का तहरीरी इम्तिहान के इनेकाद रखने का मकसद ये है कि हमारे मिल्लत के नौनिहालों को दीनी मालूमात से वाकिफ़ करवाया जाए और इनकी दीनी मालूमात में इजाफ़ा हो। इसी मकसद के तहत ये इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें 120 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये इम्तिहान इंग्लिश और उर्दू ज़बान में तहरीर किया गया है। मैं हमारे क़िरात कलाम पाक से इस जलसे का आगाज़ करने के लिए हाफिज़ व क़ारी मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर रज़वियुल क़ादी साहब से गुजारिश की जाती है कि वो क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ करें। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। वल अर्द वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा अल-लुअलुअु वल-मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुंशाअतु फिल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सुभान अल्लाह। अब इसके बाद जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं सदर कमेटी आली जनाब अलहाज इकबाल चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। इसी तरह मोतमद कमेटी आली जनाब मोहम्मद काज़म अहमद साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। अब इसके बाद जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए 7th क्लास की तालिबा ज़रीन फ़ातिमा से गुजारिश है कि वो आएँ और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत हासिल करें। इसी तरह मैं सरपरस्त कमेटी आली जनाब मोहम्मद मुश्ताक चौधरी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम कर दो करम मौला कर दो करम। ये क्या बने क्या होगा दो भी ले लो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलब गार है हम। वास्ता नबी का मौला रख लो करम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम। देने वाला तो बड़ा है हम तुझी से मांगते हैं
करता है तू ही अता। मुश्किलों की कर कुशाए, गम से दे हमें रिहाई, इतनी सी है इल्तिजा। बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम। वास्ता नबी का मौला रख लो करम, कर दो करम मौला कर दो करम। हम पे करम मौला हम पे करम, तो खालिक़े दो जहां है, ज़रे ज़रे से आया है तेरी ही हमदो सना। ओ मौला रब्बे कायनात तू है, रब्बे मौजिज़ात तू है, बंदों पे तू मेहरबान। बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम। वास्ता अली का मौला रख लो करम, कर दो करम मौला कर दो करम। हम पे करम मौला हम पे करम। खुदा दो माइक में से आशीष के 3 कुर्सियां ले ली। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इसके बाद जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं मोहम्मद अशफाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करता हूँ कि वह आए और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत हासिल करें। मोहम्मद अशफाक सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत। जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर दो तो जाने शहादत, इजाज़त अगर दो
तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं ये टुकड़ों का आलम। इशारे में आका कि इतना मजा है कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। जो देखा है रूह जमाले रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफा से बोले, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहाँ घर बनाने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसके बाद मैं जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अब लास्ट नात आखिरी मोहम्मद अल्ताफ़ सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसर अंदाज में नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, क्या खबर कितने तारे
खिले छिप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसके बाद मैं हमारे सदर मुदर्रिस आली जनाब मोहम्मद शोएबुर रहमान रज़ीउल क़ादिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इसमें लगा, इसमें लगा, बैठ के इसमें लगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यअलमुल लज़ीना ला तअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा, मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा, अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा, अरसलहु मुबश्शिरन व अरसलहु मुमज्जदा, सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा, सल्लल्लाहु ताला अला उम्मिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस स्टेज पर जलवा फ़ग़न सदर बावक़ार अलहाज मोहम्मद इक़बाल साहब चौधरी और मोहतमद मोहम्मद काज़म अहमद साहब व मुशर कमेटी व नायब सदूर व नायब मुतमदीन व सरपरस्त आला, इन तमाम हजरात के मौजूदगी में आज वो तलबा व तालिबात जो इस्लामी क्विज़ में यानी इस्लामी सवाल व जवाब में अच्छे नंबरात से पास किए हैं, और ये बात सभी को मालूम है। ये आने वाले जो बाहर से बच्चे बच्चियाँ हैं जो हैदराबाद से हैं या दीगर से हैं, आप तमाम ही को यह बखूबी मालूम है कि सदर बावक़ार की सदारत में इम्तिहान जो है साफ़ व शफ़ाफ़ हुआ है, इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं बरती गई है, और वैसी ही पर्चा के जांच जो है साफ़ व शफ़ाफ़ हुआ है, किसी किस्म की किसी रियायत नहीं की गई है। इसी वजह कर आप हमेशा आप ये दिल में ये सोचें कि यहाँ कदम जामिया इस्लामिया अरबिया और बिलखुसूस जलीलपुरा में जो इम्तिहान हुए हैं, शायद के जलीलपुरा के रहने वाले बच्चे ही कामयाब हुए हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे तो हर कोई अपने मेहनत से काविश से लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखे हैं और सब तारीफ़ के काबिल हैं, लेकिन हम तो सबको इनाम नहीं दे सकते, कमेटी सबको इनाम नहीं दे सकती। मगर तब भी ये ऐलान किया था कि अव्वल नंबर, दुआम नंबर और सुअम नंबर को इम्तिहान दिए जाएंगे। इसके बावजूद भी टॉप 10 यानी जो 10 तक हैं उसको भी इनाम दिए जाएंगे। लिहाजा ये इनाम देना या इनाम 200 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये से आपका या ज़िंदगी का कुछ हासिल नहीं है। हमको हासिल सिर्फ यह है
कि हम इस्लामी घराने में पैदा हुए हैं। देखें हम अपने रसूल से हमको कितनी मोहब्बत है, हम अपने रसूल के कितने सिरे जानते हैं, हम अपने रसूल के ख़ानदान के नाम कितने जानते हैं, हम अपने इस्लामी क़वानीन कितने जानते हैं। इसके बना पर आप इस्लाम से कैसे घिरे हुए हैं, कैसे आप मिले हुए हैं, ये हम जांचने के लिए, आपके हौसला अफजाई के लिए और इस्लामी माहौल में हम और आपको सभी को ढालने के लिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन के खातिर अपने आप को और सहाबा को इसमें ढाला है, हम उसमें कितना उतर रहे हैं। इस वजह कर ये इनाम का और ये प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया है। ज़्यादा ना कुछ कह करके बस इतनी सी बात कह के गुजर जाऊँगा कि आप तमामी हजरात फिर आइंदा बहुत कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। ये हमारे मेहमान खुसूसी बुलबुल अमरिंदर साहब जो साबिका रैतु समन्वय समिति कमेटी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है। यह आज हमारे दावत पे यहाँ पर तशरीफ लाया है, उनका भी कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे मोतमद कमेटी आले जनाब मोहम्मद कासम अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैनशीन पर तशरीफ़ फरमा। आज इंतज़ामी कमेटी जमीयतुल अंसार नौजवानान महल्ला जलीलपुरे के ज़ेर एहतमाम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुकाबला नताइश व जलसा तकसीम इनामात रखा गया है। इस इजलास में मेहमान खुसूसी लाइब्रेरी चेयरमैन मोहम्मद अवैस साहब और हमारे साबिका डिस्ट्रिक्ट के सदर बुलबुल अमरिंदर साहब और इज़्ज़त माब आली जनाब इकबाल चौधरी साहब और हमारे सरपरस्त आला मोहम्मद मुश्ताक साहब चौधरी, उसी तरह कल्याणी अलहाज मोहम्मद अताउर रहमान साहब, नायब सदर इंदूर अलहाज मोहम्मद शकील साहब, उसी तरह नायब मोतमदीन कल्याणी मोहम्मद इकबाल साहब, मौलाना दस्तगीर साहब, खतीब इमाम मस्जिद आज़म इमाम व खतीब मौलाना शेखुर रहमान साहब, आप सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भुनगिर की सरजमी पर इंतज़ामी कमेटी जमीयतुल अंसार व नौजवानान महल्ला जलीलपुरा के ज़ेर एहतमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इस्लामिक मुकाबला रखा गया था। नौजवानान मिल्लत इस्लामिया का बिलखुसूस कॉलेज और असरी तालीम हासिल कर रहे हैं। तलबा को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ कराना और दीन इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ कराने के लिए इस तहरीर में इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया था। आज इस इम्तिहान में अव्वल दर्जे से कामयाब होने वालों को प्राइज़ दिया जाएगा। मैं जो आज हमारी इंतज़ामी कमेटी ये जो बिल्डिंग है, हम ये बिल्डिंग खाली मदरसे की हद तक नहीं रखे, ये मदरसे में बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि खतना का कैंप रखा गया या हिजामा का कैंप रखा गया, बहुत से इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काम हो रहा है। हमारे इकबाल साहब की सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा काम हो रहा है। मैं हमारे जो मेहमान खुसूसी है वो लोग हमारी बात पर यहाँ तक आए, उन मसरूफियत के बावजूद हमारी बात पर लब्बैक कहा, हमारी दावत को कबूल किया। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐ जन्नत मैंने माना कि तुझ में हूर व क़ुसूर रहते हैं, ऐ जन्नत मैं माना कि तुझ में हूर व क़ुसूर रहते हैं, मैंने माना कि सब कुछ तुझ में रहते हैं, मैंने माना कि सब कुछ तुझ में रहते हैं। ऐ जन्नत मेरे दिल का तवाफ़ कर, ऐ जन्नत मेरे दिल का तवाफ़ कर, मेरे दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं। तुमसे डरा सकते नहीं हमको सज़ा के नाम पर, तुम डरा सकते नहीं हमको सज़ा के नाम पर, हंसते हंसते जान लुटा देंगे नबी के नाम पर। आज आई ज़ालिमों जब मज़हब इस्लाम पर, जब आज आई ज़ालिमों जब मज़हब इस्लाम पर, मुस्तफ़ा वाले मिटेंगे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इसके बाद पर सुभान अल्लाह, ये जो तहरीरी इम्तिहान मुनाक़िद किया गया है इंतज़ामी कमेटी जमीयतुल अंसार की ज़ेर एहतमाम अली जनाब अलहाज इकबाल चौधरी साहब की सदारत में और ज़ेर निगरानी अली जनाब कल्याणी काज़म अहमद साहब मुआज़िन कमेटी
मोहम्मद रहीमुद्दीन साहब की ज़ेर निगरानी ये इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर भुनगिर में कमेटी की जानिब से ये दूसरी मरतबा इम्तिहान इसका इनेकाद अमल में लाया गया है। पहली मरतबा जो गुज़श्ता साल रखा गया था उसमें जुमला 105 तलबा ने शिरकत की थी और इस साल जो है ना जुमला 120 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया। यह इम्तिहान रोमन इंग्लिश और उर्दू ज़बान में तहरीर अमल में लाया है। इसका हम बड़े खुशनसीब हैं कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहरीर इम्तिहान में जो है ना जो हमारी कमेटी की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया है। इसका मकसद ये है कि हमारे मिलत के नौनिहालों को दीनी तालीम से वाकिफ़ करवाना, इनमें दीनी शऊर लाना, इसका मकसद सिर्फ इतना ही है। क्योंकि आज बहुत सारे जो है ना लोग जो है ना असली तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं, असली तालीम पे तवज्जो देते हुए दीनी को जो है ना छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन हमारी इंतज़ामी कमेटी ने ये सोच कर ही इसका इम्तिहान का इनेकाद अमल लाया है कि तलबा जो है ना बच्चे हमारे मिलत के नौनिहाल असली तालीम के साथ साथ दीन से भी वाकिफ़ हो। जो गुज़श्ता साल ये इसका सिलसिला शुरू किया गया है जो कामयाबी से चल रहा है, अल्लाह का फज़ल करम है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि काम जो है ना कामयाबी से चल रहा है और आइंदा भी चलते रहेगा। मैं हमारे मेहमान साबिक़ा रैतू समन्वय समिति कमेटी ज़िले चेयरमैन आली जनाब कोलपुला अमरिंदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को उर्दू इतना ज़्यादा नहीं आता, इसलिए मैं तेलुगु बात करने का आप भी समझने का कोशिश करो। मैं बात करने का कोशिश कर रहे मगर इन लोग मैं उर्दू में बात करे तो इन तेलुगु में बात करता, इसीलिए मेरे को वो थोड़ा तकलीफ है, तेलुगु में बात करता। ఈ యొక్క మంచి ప్రోగ్రామ్ని మొహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క జీవిత చరిత్రని ఈరోజు పిల్లల మధ్యన తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు జీవిత విశేషాలు వ్యాసరచన పోటీల ద్వారా నిర్వహించినటువంటి ఈ యొక్క స్కూల్ కమిటీకి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ముఖ్యంగా ఈరోజు మనకు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి సోదరుడు గ్రంథాలయ చైర్మన్ అవైసి గారికి, అదేవిధంగా ఇక్బాల్ చౌదరి గారికి, ముస్తాక్ భాయ్ గారికి, ఇంకా షకీల్ గారికి, కాజాం గారికి, నాకు ఇంకా పెద్దల పేర్లు చాలామందికి తెలియదు, మన్నించాలని మా చిన్నారులందరకు మా పిల్లల సొంటి వాళ్ళు మీరంతా, మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. చాలామందికి మనము ఇస్లాంలో పుట్టినాం, మొహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క 5 సార్లు అల్లాహ్కు నమాజ్ చేస్తున్నాం, కానీ అసలు మొహమ్మద్ ప్రవక్త ఏం చెప్పిండు అనేది చాలామందికి తెలియదు. మొహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క నియమాలు, ఆయన నిబద్ధత, ఆయన యొక్క శక్తి ఆయన తెలియదు. ఆయన మీకు అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు, మీరందరూ వ్యాసరచన పోటీలలో రాసి ఉండొచ్చు. ఆయన 570వ సంవత్సరంలో మక్కాలో పుట్టిండు. ఆయన మక్కాలో జీవించినటువంటి వ్యక్తి ఒక దేవదూత ద్వారా ఆయన యొక్క సందేశం విని ఈ ప్రజలను, అసలు మానవతా విలువలతోటి బతుకుతలేని ప్రజలందరినీ ఒక మంచి మార్గంలో నడిపించడానికి నువ్వు ముందు నడవాలని చెప్పి ఖురాన్ యొక్క సూక్తులను ముంగడికి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్న వేళ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక మంచి వ్యక్తిని, మొహమ్మద్ ప్రవక్తని బట్టలు చింపేసిరు. మనందరికీ చాలా మందికి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, మొహమ్మద్ ప్రవక్త తల్లిదండ్రులు లేరు. తల్లిదండ్రులు లేకుండా ఒక అనాథగా బతుకుతున్నటువంటి సమయంలో తన మేనమామ దగ్గర తన జీవితం ప్రారంభమైంది. తన మేనమామ దగ్గర జీవితం ప్రారంభమైతే అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఆయన యొక్క సూక్తులను నిజాయితీ, నిబద్ధత, ధర్మము అంటే ఏంటి అనే ఉద్దేశంతో ఆ అల్లా యొక్క మాటలను ఆయన యొక్క దేవదూత ద్వారా ఏదైతే చెప్పిండో ఈ ప్రపంచానికి చెప్పాలని ఉద్దేశంతో మక్కా నుంచి మదీనా వరకు ఆయన ప్రయాణం కొనసాగింది.
చేసినాక చాలా మందికి తెలియదు 5 సార్లు నమాజ్ చేస్తున్నాం కానీ మనం మన యొక్క జీవితంలో ఏం చేస్తున్నాం అనేది తెలియదు. ఇతరులను మోసగిస్తున్నాం మనం. అది అన్ని కులాలలో అన్ని మతాలలో ఉంది. గ్రంథం ఒకటి చెప్తుంది, మనం ఒకటి చేస్తున్నాం. మళ్ళా నమాజ్ చేస్తున్నాం మనం. వాళ్ళు దేవుడు గుడికాడికి పోతున్నారు, వాళ్ళు ఇంకోళ్ళు చర్చికి పోతున్నారు. కానీ అది కాదు. మొహమ్మద్ ప్రవక్త చెప్పింది ఏంటంటే ఆయన రాళ్లతోటి కొట్టినా కానీ ఆయన స్వీకరిస్తూ తన మతాలను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిండు, తన విశేషాలను చెప్పుకుంటూ పోయిండు. ఒకటి కొడితే కొట్టుకొని చెప్పింది కానీ చేయలేదు. మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మన సున్నీ షియాస్ అని ఇంకో జాతి కూడా ఉన్నది కదా మనకు, వాళ్ళు షియా వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏం చేసిర్రు, మొహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క సొంత మనమల్ని ఇద్దరిని చంపిర్రు. రక్తం ఏర్లు పారేటట్టుగా మెడలు కోసేసిర్రు. అయినా కానీ వాళ్ళని మొహమ్మద్ ప్రవక్త ఒక్క మాట రద్దని చెప్పిండు. వీళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఏంటంటే వీళ్ళు జీవితకాలం ఏడుస్తూనే ఉండాలి అని వాళ్ళని ఏమనకుండా వదిలిపెట్టిండు. ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు అల్లాకు క్షమాపణ చెప్తూ వాళ్ళు రక్త తర్పణ చేస్తూనే ఉండరు. అయినా క్షమాపణ దొరకలే వాళ్లకు. కాబట్టి మొహమ్మద్ ప్రవక్త లాంటి గొప్ప వ్యక్తి మన మధ్యలో పుట్టినందుకు మనం అందరం కూడా గొప్పగా మనం ఫీల్ కావాలని మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నాను సోదరులారా. ఆయన చెప్పిండు, మీకు తెలియదు నమాజ్ అనేది చాలా మంది కూడా ఏమవుతుంది అంటే, నేను చూస్తున్నా నా మిత్రులు, ఎందుకంటే ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ ఉంటారు నాకు, చాలా మంది ఎక్కువ ఉంటారు నాకు. వాళ్ళు పొద్దున్న ఎవరు ఈ రంజాన్ కాలంలో ఏమవుతుందంటే రాత్రిపూట అంతా రోడ్ల మీద మనం ఆ యొక్క ఒక పొద్దు విడిచిన తర్వాత రాత్రి అంతా తిరిగి మళ్ళీ పొద్దుగాల 4 గంటలకు 3 గంటలకు తినేసి మళ్ళీ అప్పుడు పండుకొని లేచే అలవాటు ఒక నెల రోజుల అలవాటు జీవితకాలం మొత్తం అలవాటు అవుతుంది. అది కాదు. మనం పొద్దున్న లేవాలి, మళ్ళీ 4 గంటలకు లేవాలి, 5 గంటలకు నమాజ్ చదవాలి. కాబట్టి ఆ మేల్కొన్న క్రమంలో చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క పద్ధతి మంచిది కాదు. పొద్దున లేవడం నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ ఖురాన్లో ఉన్నాయి. ఖురాన్ మీరు కరెక్ట్గా చదివినట్టయితే, ఖురాన్ మీరు చదివినట్టయితే ఏ సందేశం అవసరం లేదు. ఖురాన్ ఒక పవిత్ర గ్రంథం. అందులో ఉన్నటువంటి సారాంశాలు చదివితే మీరందరూ పొద్దున్నే అమ్మకు మొక్కేటోళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? చిన్నపిల్లలలో ఒకసారి చేయలేవట్టు తల్లికి లేవంగానే సలాం చేసేటోళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఎవరైనా ఉన్నారా? అంటే మీరు అల్లా యొక్క ప్రవర్తనని, మొహమ్మద్ యొక్క ప్రవర్తనని మీరు స్వీకరిస్తలేరు. ఎందుకంటే మొహమ్మద్ ప్రవక్త చెప్పిండు, మీకు స్వర్గం ఎక్కడో లేదు, అమ్మ యొక్క పాదాల కిందనే మీకు స్వర్గం ఉంది. తల్లిని ప్రేమించిన వాడు దైవాన్ని ప్రేమించినట్టే, తల్లిని ప్రేమించలేని దైవాన్ని ప్రేమించినట్టే, ఇస్లాంని స్వీకరించినట్టే అని చెప్పిండు. చాలా మంది తల్లిని ప్రేమించాం మనం, తండ్రిని ప్రేమించాం మనం. మీరు ఎవరికన్నా ఈ ప్రపంచంలో రుణపడి ఉన్నారంటే 2 వ్యక్తులకు, ఒకరికి అల్లాకు, 2 కన్న తల్లికి. మీరు కన్న తల్లికి ఈ రోజు నుంచి మీరు అందరు రాసిరు కదా ఇందులో పుస్తకాలలో, ఇవన్నీ రాసిరుగా వ్యాసరచన పోటీలో. మీరు పొద్దున్న లేస్తే ఎవరికి నమస్కారం చేయాలంటే నన్ను మళ్ళా బ్రతికించినందుకు అల్లాకు నమస్కారం చేయాలి, నాకు జన్మనిచ్చినందుకు తల్లికి నమస్కారం చేయాలని మొహమ్మద్ ప్రవక్త చెప్పాడు. ఇది నేను చెప్తలేను. కాబట్టి మొహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క మనం సూక్తులు చదువుకోవాలి. చాలా మందికి అర్థం కాదు, వస్తారు పోతారు, ఈ దాంట్లో రెచ్చగొట్టేది ఉంటుంది. మీకు ఇంకో విషయం చెప్తా. జిహాద్ అంటే ఏంది? జిహాద్ అంటే మనుషులను చంపడం కాదు. జిహాద్ అంటే ఇంకో మనిషిని చంపడం కాదు. నీ లోపల ఉన్న ఈర్ష్యను చంపుకోవాలి, నీ లోపల ఉన్న అవినీతిని చంపుకోవాలి. ప్రతి మనిషిలో కూడా ఈర్ష్య పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు మా తమ్మునికి ఈ యొక్క గ్రంథాలయ చైర్మన్ వస్తే చాలా మందికి తెలిసింది. ఆయన ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడో ఆయనకు తెలుసు. మా సోదరుడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు, ఎట్లా తిరిగిండు, పార్టీలు ఏం చేసిండు, ఆయనకు పదవి రావడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఆయనకు తెలుస్తుంది. చాలా మంది ఏమంటారు, చిన్నతనంలో వచ్చింది, అవయసికి వచ్చింది, మేము కాంగ్రెస్ పార్టీలో బాగా తిరిగినామంటే నియత్తో తిరగాలి, ధర్మంతో తిరగాలి. ఆ ధర్మం ఎప్పుడైనా దేవుడు మనకు ప్రసాదిస్తాడు. కాబట్టి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ స్కూల్ గురించి నాకున్న అనుబంధం చాలా మంది పిల్లలకు తెలియదు. ఇక్కడ ఉన్న పెద్దవాళ్ళకు కూడా మళ్ళొక్కసారి గుర్తు చేస్తా. నేను మొట్టమొదటిసారిగా టౌన్ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్బాల్ భాయ్ ఏదో ఒక సందర్భంలో నాకు కలిసి రియల్ ఎస్టేట్ ఏదో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో మా స్కూల్ ఇట్లా ఉంది అని చెప్పిండు.
ఏంది అంటే ఈ గడ్డ ఇంత ఎత్తుండే, ఇది లేదు అప్పుడు, ఈ ప్రాంతం లేదు. లేకపోతే డాక్టర్ అమరేందర్ గారికి ఒక జేసీబీ ఉండే. నేను వచ్చి ఈ ముస్లింలలో ఈ వాడకట్టు ఒకటే ఎందుకు ఇట్లుంది అనేది ఆలోచించిన నేను. ఎందుకు ఈడ ఇట్లుంది అంటే విద్య లేదు ఇక్కడ, చెప్పేవాడు లేడు ఇక్కడ, మనకు జ్ఞానం ప్రసాదించే వాళ్ళు లేరు. మహమ్మద్ ప్రవక్త లాంటి అనుభవం తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తులు మనకు లేకుండా పోయారు. అందుకే ఇక్కడ ఈ పరిస్థితి తెచ్చి 2 రోజులు 3 రోజులు జేసీ పెట్టి ఇక్కడ అంతా నీట్గా చేయించినాం. నీట్గా చేయించిన తర్వాత మంచుకో చెట్టకో పైల శేఖర్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత, అన్న ఒక స్కూల్ ఉంది, ఈ స్కూల్లోకి మనం ఏదైనా మంచి చేయాలన్నాడు. ఏం చేయాలి ఎవరు అన్నాడు. ఈ స్కూల్లో పిల్లలకు బట్టలు ఇప్పియాలి, లేకపోతే షూస్ ఇప్పియాలన్నా, పిల్లలు బాగా చదువుతారంటే అందరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఉర్దూ మీడియంలో చదువుతున్న పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ అనేది ప్రపంచాన్ని ఏలుతుంది, ఇంగ్లీష్ మీడియం టీచర్ని ఒకరిని తెలుగు టీచర్ని అన్న పెట్టాలన్నా అంటే నేను జీతం ఇస్తా. కొన్ని రోజులు ఇచ్చిండు ఆయన, జీతం ఇచ్చి కొన్ని రోజులు ఇక్కడ చదువు చెప్పడానికి సహకరించింది. తర్వాత మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తా, మన మనుషులనే దేవుడు ఉంటాడు. ఎవరైతే మహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క సూక్తులతోటి ముంగడి పోతామో మనం ఇక్కడ ఉంటాడు దేవుడు, మన లోపలనే ఉంటాడు. మనం కరెక్ట్ ఉంటే మన లోపల దేవుడు వస్తాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్రంథాలయం ఉంది కదా, ఇప్పుడు చైర్మన్ గారు ఇక్కడనే ఉన్నారు. నాకు గ్రంథాలయంతో కూడా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు సంబంధం ఉండే. ఒకసారి గ్రంథాలయం కాడికి వచ్చిన నేను, ఏమైంది, వెనుక వాళ్ళంతా కూలిపోయింది, వెనుక వాళ్ళంతా మొత్తం కూలిపోయింది. ఎవరు చేసిరంటే తుర్కోళ్ళ పొరగాలు చేసిరు. అరే ఏం మాటనాయా మీరు మాట్లాడేది, ఎవరు చేసిరంటే ముస్లిం వాళ్ళు చేసిర్రు. పిచ్చి పట్టిందాయని మాటలు మాట్లాడేటోళ్ళు. అప్పుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నా, వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి చెడు గుణాలని చూస్తున్నారు, వాళ్ళ లోపల మంచి ఉంటుంది, ఆ మంచిని వెలికి తీసే బాధ్యత మనలాంటి వ్యక్తులకు ఉంటుంది అని చెప్పి నేను కొంతమంది యువకులను ఆ రోజు తీసుకొని కాజాంకు తెలుసు, తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న రెహమాన్ గారిని కానీ, తర్వాత గఫార్ని కానీ, వీళ్ళందరినీ ఒక 5-6 జమ చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నేను ఫస్ట్ 3,000 రూపాయలు ఇచ్చిన. వాళ్ళు పిల్లలు అసలు చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ అప్పటిదాకా వేరే వాళ్ళు ఆడుకుంటూ వాళ్ళు 2,000 ఇచ్చారు. ఇచ్చి మొట్టమొదటిగా ఆ గోడ నిర్మాణం చేసినాం మేము. ఎందుకంటే ఎవరు ఇప్పుడు ఇక తెల్లారి వచ్చి నేను ఆ గ్రంథాలయం యొక్క ఆమెను అడిగిన, ఎవరు కట్టించిరమ్మా అంటే ముస్లిం పిల్లలు కట్టించిరు సార్ అన్నారు. ఇది మొన్నటిదాకా కులగొట్టిన పిల్లలే ఇలా కట్టించిరు అంటే చెప్పేటోళ్ళు లేక, మనకి చేసేటోళ్ళు లేక. కాబట్టి అట్లాంటి దాన్ని చేస్తే తర్వాత అదే అమరేందర్ డాక్టర్ దాని గ్రంథాలయ చైర్మన్ అయ్యిండు. అప్పుడు చేసిన మీ పుణ్యమే ఇప్పుడు ఈ గ్రంథాలయ చైర్మన్ కావడానికి కారణమైందని నేను చెప్తున్నా. నేను అల్లాహకు నిజంగా కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ పదవి వస్తుందో తెలియదు. ఒక ముస్లింకు ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసి గ్రంథాలయ చైర్మన్ రాలే. అక్కడ స్టేట్లో ఒక గ్రంథాలయ స్టేట్ చైర్మన్కి వచ్చింది, తర్వాత ఇక్కడ సోదరునికి వచ్చింది. కాబట్టి ఎక్కడో మంచి చేస్తే మనకు మంచి జరుగుతుంది. మీరు ఇంకా చాలా మీరు చెప్పారు జిహాద్ అంటే, మీ లోపల ఉన్న చెడు గుణాలు బంద్ చేయండి, అమ్మా నాన్న మాటినండి. ఈ వాడకట్టుకు ఒక దోషం ఉంది మనకు. మా ముస్తాక్ భాయ్ నేను చెప్తున్నా, నేను ఈ పిల్లల్ని చదివించడానికి, ఈ పిల్లలు 10th ఇంటర్మీడియట్లో అందరూ డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు. మీరు పని చేయడంలో గొప్ప కాదు. నేను కూడా నా వాట్సాప్ స్టేటస్లో ఉంటుంది, పనే దైవం అని ఉంటుంది నాది. ఏ పని చేస్తున్నామని కాదు. మా దగ్గరికి చిన్నప్పుడు మాకు ఒక షాప్ ఉంటే ఆడ సీసాలు తీసుకుపోవడానికి వచ్చేటోళ్ళు. మా పక్క పొంటి మటన్ మార్కెట్ ఉంటే తోళ్ళు తీసుకుపోవడానికి వచ్చారు. ఎన్ని రోజులని మనం ఈ వ్యాపారాలు చేస్తాం. మనం టైర్ల పంచర్ దుకాణాలలో ఇంకా జీవితం ఉండాలా. మీరు చదువుకోవడం వల్ల టైర్ల దుకాణాల్లో చదువుకున్నటువంటి తండ్రుల దుకాణాలలో టైర్ల ఫ్యాక్టరీ పట్టే కొడుకులు మీరు తయారు కావాలి. ఫ్యాక్టరీలను పెట్టాలి, మీరు కంపెనీలను పెట్టాలి, ఇండస్ట్రియలిస్టులు కావాలి. మీ యొక్క ఇండస్ట్రియలిస్టుకు ఏం సహాయం కావాలనో, మీకు లోన్లు కావాలనో, ఇట్లాంటి ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న సోదరుని అడగండి. చాలా మంది 10th ఫెయిల్ అవుతారు. ఇక్కడ నాకు తెలిసి డాక్టర్లు చాలా తక్కువ ఉన్నారా? డాక్టర్లు చాలా మంది పిహెచ్డీలు చేసిన వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు. ఇక్కడ పిహెచ్డీలు చేసలేరు, అడ్వకేట్లు అయితే లేరు మన దగ్గర నుంచి. ఎందుకైతే లేరు? మీరు ఎందుకైతే లేరు? కాబట్టి మహమ్మద్ ప్రవక్త ఏదైతే చెప్పిండో మీరు వాక్యాలన్నిటికీ కరెక్ట్గా తెలుసుకోండి. మీరు పోతే మొల్లా సాహెబ్లు అక్కడ ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా చాలా మంచిగా చెప్తారు మీకు.
ఈ నీతి నిజాయితీ ధర్మం ఎట్లుండాలి, తల్లిదండ్రుల మధ్యన ఎట్లుండాలి, ఎట్లా చదువుకోవాలని. ఈ గుట్కాలు తినకండి, సెల్ ఫోన్ చూడండి. నేను సెల్ ఫోన్ చూడొద్దానా, కానీ సెల్ ఫోన్లో ఏముండాలి అని చేసుకోండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని వచ్చింది సెల్ ఫోన్లో, అది నేర్చుకోండి. నేర్చుకోకుండా మనం ఏ వీడియోలు పెడితే ఆ వీడియోలు చూసుకోవడం వల్ల మన తల్లిదండ్రులు నష్టపోతారు, కళ్ళు ఖరాబ్ అయితే. మనకు మంచి ఆహారం తీసుకొని మీ పిల్లల్ని ఈ స్కూళ్ళ నుంచే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 50-100 మంది విద్యార్థులకి వెళ్ళి, అమ్మ మీరు అమ్మాయిలు, మీకు స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది, మీకు ఈడబ్ల్యూసీ నుంచి కానీ బీసీ నుంచి కానీ మీకు ఉన్నది కాబట్టి మీరు డాక్టర్లు కావాలి, మీరు ఇంజనీర్లు కావాలి. ఈ యొక్క ఇస్లాం ధర్మంలో తల్లిని మించిన దైవం లేదని చెప్పినటువంటి మహమ్మద్ ప్రవక్తకు మీరు వారసులు కావాలి. మీరు కరెక్ట్గా అయితేనే మేమందరం కరెక్ట్గా అవుతాం. కాబట్టి మీరు బాగా చదువుకోవాలి తల్లి, మీరు బాగా చదువుకోవాలి. మీరు ఇప్పటి నుంచి అమ్మని ప్రేమించాలి. మీరు పొద్దున్న పోగానే అమ్మాయి మన పని చెప్తే పని చేసుకోకుండా ఉండొద్దు. మన పని మనం చేసుకోవాలి. పొద్దున్న చెప్పులు తుడుచుకోవాలి, బట్టలు విండుకోవాలి, మనం చేసుకోవాలి. కష్టపడితే స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుంది, మైండ్ స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుంది. ఒకటే ఆ ఫోన్లలో కూర్చుంటే దమాక్ కరవై రాని ఏమవుతారంటే పిచ్చోళ్ళు అవుతారు, మ్యాథ్స్ అవుతారు, తండ్రి మీద ఎగబడతారు. కాబట్టి ఈ యొక్క మహమ్మద్ ప్రవక్త జీవిత చరిత్ర గురించి ఇంత మంచి కార్యక్రమం తీసుకున్నటువంటి ఈ స్కూల్ యాజమాన్యానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, నన్ను ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేకంగా, ఎందుకంటే నన్ను మొన్న కూడా నేను ప్రతిసారి వచ్చేటోని, నేను అక్కడికి నన్ను పిలవలేదు ఎందుకని నేను అడిగిన, రాజకీయాలు అనేటివి పిలవలేదని అంటే, అన్న మాకు రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు, మేము ఎక్కడున్నా అన్నదమ్ములు లెక్క ఉంటాము. ఇప్పుడు మా ఓవైసీ కూడా నిజంగా కూడా నాకు సొంత తమ్ముని కంటే ఎక్కువ, ఇక్బాల్ భాయ్ కానీ ఖాజాన్ కానీ సొంత అన్నదమ్ముల కంటే ఎక్కువ ఉంటాం. మనకు పార్టీలు అనేటివి వచ్చుంటాయి పోతుంటాయి, కానీ మన బంధుత్వాన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు. ముస్తాక్ భాయ్ నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తాడు. నేను చిన్నప్పుడు పార్టీలో వ్యక్తిత్వం కాపాడుకోవాలి, నిజాయితీ ఉండాలి. నేను రాజకీయాలలో ఉన్నా, నేను ఖురాన్ మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా, మీకు ధైర్యం, ఖురాన్ మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా, భగవద్గీత మీద ప్రమాణం చేస్తున్నా, బైబిల్ మీద ప్రమాణం చేస్తున్నా. నేను రాజకీయాలలో ఇప్పటి వరకు ఎవరిని కొట్టలేదు, ఒక్కరి దగ్గర ఒక్క రూపాయి తీసుకోలేదు, ఒక్క దౌర్జన్యం చేయలేదు. అందుకే నా మాట ఇంత గట్టిగా ఉంటుంది. అందరినీ ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి. ప్రేమించడం అంటే మీరు అనుకునే లవ్ కాదు, ప్రజలను ప్రేమించాలి. చెట్లు పెట్టుకోండి మీ వాతావరణంలో. ఎక్కడన్నా పక్కోళ్ళ ఇంటి ముంగట, ఈ ఇంటి ముంగట చెత్త, ఆ ఇంటి ముంగటికి ఆ ఇంటి ముంగట చెత్త కాదు, అవసరం అనుకుంటే పక్కోళ్ళ ఇంటి ముంగట చెత్తను కూడా, పక్క మన స్నేహితులు మనసులో ఉన్నటువంటి చెత్త అంటే ఆయన మనసు ఖరాబ్ ఉంటే కూడా మనం మంచిగా చేసే ప్రవర్తన తీసుకురావాలి. మంచిగా మీరు పొద్దున్నే లేచి మీరు అల్లాని దీవించమని, మీరు మంచిగా ఆ మసీదులకి వెళ్ళండి, ఉన్నవాళ్ళు మీరు ఇళ్లలో చేయండి, ప్రార్థనలు చేసుకోవాలి, మనుషుల్ని ప్రేమించుకోండి, బాగా చదువుకోండి. మొట్టమొదటిగా బాగా చదువుకోండి. మీరు చదువుకుంటేనే జీవితం. కాబట్టి ఇంకా ముస్తాక్ భాయ్ చేసినట్టే పనులు చేయరి, లేకపోతే మనోళ్ళు చేసినట్టే ఇంకా పాత ఇనుప సామాన్ దుకాణాలు పెట్టుకోకండి. మీరు కొత్తగా ఐరన్ ఫ్యాక్టరీలను పెట్టండి, సిమెంట్ అవిటి ఫ్యాక్టరీలను పెట్టాలి. మీరు చదువుకొని మీ తండ్రులు అట్టే చేసి, మీ తాళ్ళులు అట్టే చేసి, మీ తాతలు అట్టే చేసి, మీరు అట్టే చేస్తే మనం ఏమంటారు, లాస్ట్కి చాలా మంది ఏమంటారు అంటే చెమడవాలి అంటారు. అది అనొద్దనంటే, మన తండ్రులకు ఆ మాట తీసుకురావద్దంటే మీరు చదువుకుంటారని ఒక్కసారి నిజంగా గట్టిగా చప్పట్ల ద్వారా చదువుకుంటామని చెప్తే నాకు తృప్తిగా ఉంటుంది. ఇక్కడికి పిలిచిన వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ, మీ ప్రేమని ఇట్నే కొనసాగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మిత్రులారా. థ్యాంక్స్ అన్న, మీరు ఇచ్చిన సూచనలను, మీరు ఇచ్చిన సలహాలను పాటిస్తూ ముందుకు వెళ్తామని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు अब इसके बाद जैसे कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अली जनाब मोहम्मद अवैसुर रहमान चिश्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसे के स्कूल के सदर साहब इकबाल चौधरी साहब, जनरल सेक्रेटरी काज़म साहब, बुज़ुर्ग हमारे मुश्ताक चौधरी साहब, इकबाल साहब, स्टेज पे बैठे सब लोगों को, और मेरे बड़े भाई TRS के माजी रैतु बंधु के चेयरमैन साहब अमर साहब का भी
तहे दिल से यहाँ पे आने के लिए और मुझे इस मौके पर यहाँ पे बुलाने के लिए सबका शुक्रिया अदा करते हुए, पहली बात दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी होना, बल्कि जो ये कंपटीशन सीरत नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्विज़ कंपटीशन रख के मदरसे तक ही नहीं, यहाँ पे पढ़ते सो भुनगिर के तमाम बच्चे जो कोई भी इसमें हिस्सा लिए उसको मैं पहले शुक्रिया अदा करते हुए और इस कमेटी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया की तालीम इस मुल्क को आगे लेकर चलती है, मगर दीनी तालीम आखिरत में अपनी ज़िंदगी पक्का करती है। दुनिया में अपन जो पढ़ाई पढ़ते हैं दुनिया में उसकी इज्जत है, दीन की पढ़ाई की आखिरत में इज्जत है, बल्कि अपन बोलते हैं। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपन लोग देखे नहीं, मगर सुनते हैं, उसको अमल लाने में अपना सबसे पहला काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जैसा गुजारे। अपन भी उनके रत्ती भर की भी अगर उनके अमल में ला लिए अपन तो अपनी आखिरत पक्की है, बल्कि बोलते हुए लिहाजा आप लोग से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि आप लोग अच्छा पढ़िए। आपकी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा जैसा उन्होंने जिए हैं वो तरबियत आप में लाना है, अगर आप लाए, क्योंकि आज के हालात, आज इस मुल्क में जो हालात से अपन मुसलमान गुजर रहे हैं, जैसा कि मेरे बड़े भाई अमर अन्ना ने मेरे को जितना भी नहीं मालूम, शायद आज मैं वो नए नए बातें हमारे अमर अन्ना के मुंह से सुना हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान बोल के, मंदिर और मस्जिद बोल के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बोल के नफरत का बाजार फैला रहे हैं। अपन मुसलमानों को मोहब्बत की दुकान खोलना है तो अपने को आगे अच्छा पढ़ना चाहिए। आप लोग पढ़िए, आप लोग अगर पढ़े तो जो अमीरी आपको आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई से आएंगी, क्योंकि मैं भी वो मोहब्बत, वो अमीरी जिससे हुआ हूँ, मैं यहाँ दुनिया की तालीम पढ़ा हुआ हूँ, मैं एक इंजीनियरिंग करा हुआ हूँ, एक MBA पढ़ा हुआ हूँ, उसके साथ साथ दीनी तालीम में भी इंशाअल्लाह ताला आगे भी दीनी तालीम में भी मैं भी हमारे सदर साहब और एलो से जितना भी हो सकता है मेरी तरफ से भी मैं मददगार रहूंगा। आप लोग बस एक चीज याद रखिए, इस मुल्क में हिस्सेदार बनना चाहिए, जैसा गैर कौम वाले इस मुल्क के हिस्सेदार बन रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। आप लोग सिर्फ पढ़ाई एक ही है, वो पढ़ाई के साथ साथ आज यो दीनी तालीम का एग्जाम इन लोगों ने सीरतुन नबी के बारे में लिखा हुआ है, उनके बारे में भी हम सब आप लोगों को दीनी तालीम देते हुए आप लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे। लिहाजा आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आगे बढ़िए, मेहनत करिए, दीनी और दुनिया में आखिरत में अपनी जगह पक्के करिए, बल्कि बोलते हुए और एक बात मैं आप लोगों को ये सबके सामने कह रहा हूं कि जब मेरे को पहले डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन आया तो पार्टी को नहीं देखते हुए अमर अन्ना ने मेरे को सबसे पहला फोन उन्होंने फोन करके बोला कि भाई आप मेहनत करें, आपको ये डिजर्व पोस्ट है बोल के अमर अन्ना जो बोले आज भी मेरे को याद है। लिहाजा मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, आपकी जो भी तकलीफ है यहाँ के महल्ले के बड़े लोगों को बोलिए, हमारे पास तक लाइए, पढ़ाई में रहने दो, कोई भी फिनेंशियली सपोर्ट भी आप लोगों को किसी को होना है तो हमारे MLA साहब को बोलेंगे, हमारे से जो कुछ भी होता हम भी करेंगे, मगर आप लोग आगे बढ़िए बोल के बोलते हुए ये मौके पे मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए और ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी कामयाब हुए फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड और हिस्सा लेने वालों को सबको भी मैं मुबारकबाद देते हुए इस तकरीर को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अब इसके बाद मैं जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे मेहमान खुसूसी की शालपोशी के लिए मैं सबसे पहले हमारे ज़िले लाइब्रेरी चेयरमैन आली जनाब मोहम्मद अवैस चिश्ती साहब की शालपोशी, सरपरस्त कमेटी आली जनाब अलहाज मोहम्मद अताउर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मोहम्मद अवैस रहमान साहब की शालपोशी करें।
अब इसके बाद हमारे और एक मेहमान कोटपुला अमरिंदर साहब की शारपोशी हमारे सरपंच कमेटी अलीजान मोहम्मद मुश्ताक चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो उनकी शारपोशी करें। फोटो इसको अब इसके बाद में प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे कमेटी के सदस्य साहब अली जनाब मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जी स्टेज पे जो मेहमान खुसूसी है उनका और मेरे साथियों के सबका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ऐसे आप लोग भी जो बहुत देर से बैठे हुए हैं, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात, हमारा मकसद, हम कमेटी बन के 2 साल दिसंबर में होते, ये कमेटी में पहली बार बच्चे नौजवान अच्छे एजुकेटेड है, ग्रेजुएटेड है और नए ख्याल के बच्चे हैं, वो लोगों की कोशिश है तो ये 2 साल से कमेटी में कोई चीज़ गड़बड़ नहीं हुई। उनके सबको मिलके लेके चलने का तरीक़ा बहुत अच्छा पसंद आया मुझे। हर चीज़ में बच्चे जो हो सो साथ दे के हमारे से ज़्यादा अपने मसरूफ़ात रहने पर भी वो लोग अपना टाइम दे के हर एक नई चीज़ को सामने ला रहे हैं और काम कर रहे हैं। और ख़ास मकसद हमारा ये है, अब तक ये बिल्डिंग या स्कूल, ये मदरसा 100 साल से है, लेकिन एक महदूद था, इसमें कम तालीम वाले लोग सामने थे लेकिन उनको ज़्यादा पर मालूमात नहीं थे। लेकिन आज हमारे साथ बच्चे, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हम स्टेट लेवल में, हम इसके खिदमत अंजाम देने के लिए सामने हैं। वाकई वालों की तारीफ़ करना चाहिए, क्योंकि एक प्रोग्राम हम 2 साल से खतना का प्रोग्राम पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में रखे, कंप्यूटर का प्रोग्राम पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल में रखे, और आज जो सीरत का प्रोग्राम भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2 साल से चल रहा है। हमारा मकसद ये है, ये बिल्डिंग सिर्फ हम महल्ले वालों के वास्ते नहीं, ये पूरे मुसलमानों के वास्ते, पूरे डिस्ट्रिक्ट के वास्ते, मैं तो ये बोलूँगा हर कौम के वास्ते, इसलिए कि हमारे पास कोई चीज़ की ये नहीं रहती है सिर्फ एक कौम के लिए, बल्कि हम सबके लिए काम करना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह हम सबके लिए काम करेंगे, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सो पूरे आलम के लिए थे, किसी एक के लिए नहीं थे। आपको मालूम होना चाहिए, हमसे ज़्यादा लोग जो सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल के बाद भी चाहने वाले हैं। उनकी क्यों किया? इसलिए कि उनकी बुनियादी मसला क्या है? पहले इंसानियत, जब इंसानियत नहीं है तो इंसान नहीं है। इंसानियत आने के बाद भी सब चीज़ आए, सब चीज़ उमर में लाए, तो अल्लाह ताला भी यही फरमाता है कि फर्स्ट जो है सो 2 चीज़ पे हमारा अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए। पहला चीज़ क्या है? अल्लाह हमें 24 घंटे देख रहा है, यानी अल्लाह का सीसी कैमरा हमारे साथ फिर रहा है। ये यकीन होना, तो कोई भी कौम का हो, कोई मुस्लिम हो या कोई हिंदू हो, कोई चीज़ जो गलती नहीं करता, क्योंकि उसको डर होता है कि अल्लाह देख रहा है। दूसरी चीज़, हमारे पर और एक फ़र्ज़ है, हम जिंदगी कैसी होना चाहिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए सर की ज़िंदगी हमारी होना। जब भी हम मुसलमान या हम नमाज़ पढ़े, हम रोज़े रखे, नहीं, ये सबसे ज़्यादा हमारी एक्टिवेशन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर की रहना, उन्हें जैसा बताया उसमें सुनना। अभी भाई साहब बता रहे थे हमारे कल्पना बर साहब कि हमारी जन्नत कहाँ है। बच्चों को पूछे जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ नहीं है, जन्नत हमारे घर में है, हमारे माँ के कदम के नीचे है। ऐसे बोलने वाले होना, ऐसे समझाने वाले होना और वो अमल करने वाले होना। हम अमल करें उस पर, हम बताने वाले, हम दावा करने वाले, लेकिन बड़े अफसोस की बात, हम अमल करने वाले नहीं है। मेरे बड़े बड़े दाढ़ियाँ, बड़े बड़े झोंपे, अमल नहीं होते। इससे एक छोटा आदमी भी कोई बोला तो उसकी बात को अपनाना ये हमारा फर्ज है, क्योंकि एक चीज़ हम देखते हैं क्या, हम जब भी छोटी चीज़ें देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी चीज़ देखो, एक मुसलमान को फ़ोन करते हैं, एक बड़े आदमी को फ़ोन करते हैं, उठा के हम सलाम हेलो बोलते, हमारा दिए होना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। मैं सीखता हूँ, हमारे नायब सदर साहब, हमारे शकील साहब है, जब भी फ़ोन करते अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बोलते, यानी उनको 30 मार्क्स आ रहे, मैं सलाम अलैकुम बोला तो 10 मार्क्स आ रही। फ़ायदे में उन्होंने है, मैं हूँ। दुनिया का फ़ायदा नहीं देखना, दीन का फ़ायदा देखना, आखिरत का फ़ायदा देखना। तो ऐसी चीज़ हम कौन बोले नहीं, एक आदमी हमको सबक सिखा तो हम सीखना उससे।
ऐसे हम बोल रहे हर छोटी छोटी चीज सीखना, हम खुद खाली दावा करने वाले अमल करने वाले नहीं है। या अल्लाह हम सबसे दुआ है और हमारी कोशिश है ना हम अमल करने की सोच में आए, सबका वो है। हम जब अमल करेंगे तो दुनिया हमारी कदर करेगी, हम जब अमल नहीं करेंगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप बड़े बड़े इंडस्ट्री बन जाओ, बड़े बड़े मिशनरिस्ट लग जाओ, लेकिन इंसानियत बाकी है ना, ये पहला सबक है। आज भी 1400 साल के बाद भी मेरे नबी को आज लोग भी पूरे तकवे वाले याद करते हो, तो उसकी वजह वही है कि इंसानियत है। इंसानियत नहीं है तो आदमी नहीं है, वो कोई इस्लाम का हो या कोई मजहब का हो। इसलिए हम जो हो तो इंग्लिश के साथ अरबी के साथ हमारी, इसलिए हमारे उलमा ने फता रहे कि कुरान को एक बार उर्दू में तर्जुमे के साथ पढ़ो, जिंदगी में एक बात पढ़ो, तो आपको मालूम होगा कि हम क्या है, इंसानियत क्या है। जब इंसानियत नहीं है तो कोई काम का नहीं, कोई मजहब के काम का नहीं, वो कौन सा भी मजहब हो। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसानियत पे जोर दो। मेरे बाजू वाला कौन है मत देखो, पड़ोसी कौन है मत देखो, उन कैसा है देखो, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तुम्हारा देखना काम नहीं है, वो अल्लाह का काम है। अल्लाह जिसको बात पड़ोसी बनाया आप उसकी अतायत करो, उसको अच्छा देखो, उसको बुरा मत करो। ये तालीमात हमारे मेरे नबी के है। मैं वैसे हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये बिल्डिंग यहाँ का जो भी है हर आदमी यूज करे, हर कोई हाथ से फायदा पहुंचे। हम इसलिए तो हर प्रोग्राम यहाँ रखना चाह रहे हैं। इसमें हमारे और एक हमारे भाई साहब बता रहे थे, हमारे कपिला साहब, हम क्या हुआ वाकई में हम सबको बुला रहे थे, लेकिन हमको लास्ट टाइम जो इलेक्शनों के सामने होने से एक दूसरा माहौल आ गया, तो हमें अच्छा नहीं दिखा। मैं बोला नहीं चाहता कि जो मकसद था वो मकसद नहीं हुआ कि दूसरा एक बीट बाड़ी का तरह काम हो गया, इसलिए हम वो नहीं चाहे। स्टेट लीडरों को जरा कम करके हमारे लोकल लीडर हमारे साथ रहे तो बस बोल बना लिए, इंशाल्लाह हम वो प्रोग्राम रहेंगे। और एक क्या है, हम डायरेक्ट पॉलिटिक्स में होने से थोड़ा हम किसको भी बड़े लोगों को शामिल आने तो मुश्किल हो रही है हमारे को, वरना हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हमारा नाम हो। हमारा मकसद यही है महल्ले का नाम हो, अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचे, कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे, ये हमारा काम है। इसके लिए हमारे पास जैसा हमारी चप्पल बाहर छोड़ के आए, हमारी पार्टी या अपना ईगो, अपनी खुददारी हम सब बाहर छोड़ के ये कुर्सी पे आते हैं। अल्लाह गवाह है, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी के दुश्मनी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे मस्जिद और मदरसों में कोई भी होने दे, या हमारे हजरत के साथ कोई भी उनके खिलाफ कोई भी काम करने जाएगा हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि किसी का मकसद उनके बाद हमारे बड़े लोग लाए हैं। हमारे हजरत पीर हजरत को, हम पीर हजरत के साथ हैं, हम पीर हजरत के साथ जो भी साथ है उसको बना लीजिए, लेकिन हमारी सफ में रह के हमारे से गद्दारी करे तो हम महिलाएं छोड़ेंगे भी नहीं, कोई भी हो। मैं इसलिए साफ करने देना चाह रहा हूँ, हमारा कोई मकसद नहीं है, यहाँ कोई पॉलिटिक्स करना नहीं है। मैं सबके लिए बराबर, यहाँ मेरा कम है 15 आदमी बाड़ी में, आज भी 15 आदमी पूरे अच्छा टाइम दे रहे हैं, काम करें, एक दो छोड़ के। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम चल रहा। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है, कोई भी हो है ना, तुम लोग कोई भी हो बिल्डिंग यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि हम सबसे मदद ले रहे हैं। वो एमएलए साहब भी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मदद दिलाए। टाइम था 10 साल में 7 लाख रुपए हम गए थे भी दिए, अब हमारे अनिल कुमार रेड्डी साहब भी दिए, सब का है मदद था, डॉक्टर साहब भी कही दिए, आप लोग भी सब मदद करें। खासकर चिश्ती साहब भी बड़े नया पोस्ट आते, उन्होंने भी बहुत बड़ी मदद के। ऐसा नहीं है, मदद सबसे ले रहे। हमारा भी मकसद ये काम भी सबके लिए हो, ये बिल्डिंग सबके लिए हो, ये बिल्डिंग हम एक के लिए नहीं, खाली 4 घंटे चला लिए रात में बंद करना नहीं, हमारा मकसद वो नहीं होना चाहिए। तो मैं जब तक रहूँगा इंशाअल्लाह मेरे दोस्त पूरे जो मेरे जो कमेटी के मेंबर होंगे, खासकर यूथ की मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं वो रोना, ये लोग अपने मुझसे एक जो है 1.5 लाख तनख्वाह वाले भी हमारे पास, तो भी फुल टाइम देते बेचारे, 3 टाइम हमारे दिन देते। हमारे काजम साहब यंग स्टार पूरा काम करते बेचारे, हमारे भाई उस्मान साहब है, आज पूरी मस्जिद काम वही देख रहे हैं, मेरा एक का कुछ भी नहीं है। और मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि ये एक आदमी कोई भी हो दो, मैं बन रहा है तो काम नहीं होता, ईगो रहा है उससे काम नहीं कर सकते। अब बता रहे थे हमारे कुलब्राबर साहब, ईगो क्या है, ईगो क्या मतलब क्या है, शैतान है। ईगो का दूसरा नाम शैतान, मालूम नहीं, जिसको शैतान है उन काम नहीं कर सकता। यानी जितना अपन बड़े होंगे उतना झुकते रहेंगे तो लोग काम करेंगे। नहीं, मैं खुद बोलता काम नहीं करते। इंशाल्लाह हमारी कमेटी अच्छा चल रही है और 1 साल 1.5 साल का टाइम है, हम काम अच्छे से अच्छा करके बताएंगे, इसमें कोई भी नहीं। थैंक यू। और एक बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसा हमारे सदर साहब बोले कि यहाँ पे, मैं एक बात क्लियर अल्फाज में बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई सियासत नहीं है। भुनगिर के हिंदू मुस्लिम में कहीं पे भी कोई पार्टी में भी सिर्फ इलेक्शन के हद तक
एक दूसरे की पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद भी मेरे को हमेशा जलीलपुरा में जो इज़्ज़त मिली है, हालांकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग टीआरएस के भी रहे, तो भी मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मेरे को हमेशा पार्टी के आउट ऑफ द सिलेबस दे के मेरे को यहाँ पे इज्जत दिए। और हम भी इंशाल्लाह ताला हर पार्टी के आदमियों को जब कौम का कुछ भला हो रहा तो कोई सी भी पार्टी, जैसा कि हमारे अमर अन्ना ने कहा कि लास्ट टाइम शेखर रेड्डी साहब जब एमएलए थे उन्होंने भी अच्छा काम किया, अगर मदरसे के हक में कुछ भी काम किया तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और अब प्रेजेंट है सो एमएलए अनिल कुमार रेड्डी साहब, उन्होंने भी जो करे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे अमर अन्ना डॉक्टर अमरिंदर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारी तरफ से यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, कोई सियासत नहीं है। जब जलसा हो रहा या कोई अच्छा काम हो रहा, कौम के लिए कुछ अच्छा काम हो रहा, तो सब वेलकम है। सियासत यहाँ पे होती नहीं, इंशाअल्लाह ताला होएगी भी नहीं। और मैं सदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम आप हमेशा रखिए, हमारे को बुलाए या ना बुलाए, हमारी मदद जहाँ पे भी है आप बोलिए, हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट करते हुए मैं छोटा अपने कमेटी वालों को भी सबको दोस्तों, अनिल कुमार रेड्डी साहब का फोन आया था आपकी कमेटी को सबको लेके आओ बोल के, मैं आपको कल जुमे के दिन उनकी बेटी की शादी है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मालूम है कि आज एग्ज़ाम अनाउंसमेंट रिजल्ट है सीरत मुस्तफ़ा की, माफ़ी चाहता हूँ ज़्यादा देर हो गई, बट अनफॉर्चुनेटली क्या बोलती हमको प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़े प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है जो प्रोग्राम है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए अमाउंट प्राइस है, बाकी के लिए गिफ्ट है। बट अपार्ट फ्रॉम क्या बोलती 10 प्राइजेस, सो उनके लिए भी हम लोग सोचा है कि ये आप लोग को सीरत मुस्तफ़ा की क्विज़ की बुक मिली है ना, जैसे कि आप लोग ये पढ़ के आंसर्स लिखे हुए, एग्ज़ाम लिखे होंगे आप लोग, इसी में अब आपके पास और एक मौका है, इसमें आप लोग क्या बोलते क्वालिफाई हुए होंगे, अंडर 10 नहीं आए हुए, उनके लिए और एक मौका है। टॉप ये हम लोग अब एक सवाल करेंगे, आप 10 सवाल रहेंगे, अभी सवाल करेंगे आप। नॉर्मली क्या है, बुक नॉर्मली हम लोग क्या करते, बुक ले लेते, जाके पढ़ते नहीं। हम लोग ये एटलीस्ट ये टेस्ट करना चाह रहे हैं ये बच्चे कितना पढ़े ये बुक, इसलिए इसमें हम लोग 10 सवाल करेंगे। अभी एक सवाल के लिए एक प्राइज मिलेगा आपको। जैसा कि हम सवाल करेंगे, मैं यहाँ से सवाल करूँगा, आप जो भी और यहाँ पर बैठे हुए जो भी जानते हैं हाथ उठाइए, उसका क्या बोलते, अगर सवाल करेक्ट आंसर रहेगा उनको प्राइज मिल जाएगा। इसलिए ओनली 10 प्राइजेस। क्या करो आप लोग खाली हाथ उठाओ, आंसर नहीं बोलना चाहिए। ప్రైజ్ వచ్చిన వాళ్ళు కాకుండా అదే అది చాలా మంది చెప్తున్నారు जो पहले ये 10 आपको फोन आया होगा, जिसको 10 प्राइजेस दे रहे हैं उनको फोन आया होगा, तो वो लोग नहीं देना है, समझ रहे। आप लोग को 10 सवालात करेंगे हम, 10 सवालात के 10 जवाबात के लिए 10 प्राइजेस है। क्यों जानना है कि आप ये किताब पढ़े हैं या नहीं, ठीक है। पहला सवाल है, आप उठाइए, बोलना नहीं है, हाथ उठाना, क्या जो उठाते हम देख के बोलते किसको जवाब देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल कितने औलाद थे? 1 2 3। पहले हमारे हादी भाई उठाए रहेगा, ऐसा ना कुछ नहीं, हाँ कितने उठाए, रैंडमली किसको तो भी एक उठाइए। अच्छा कितने उठाए, बोल किसके बोल। छोटी बच्ची जो है पहले उसको उठाओ, लास्ट में है देखिए। अच्छा लास्ट में ग्रीन ये आइए, आप स्टेज के पास आइए, ग्रीन बीच में ग्रीन वाले कौन है, आप हाथ उठाए साहब ही आओ। हाँ उठो, ये तो चांदी हुई लगती है। हाँ ठीक है, बात है चिन्ना पिन्ना लोवर वरना वाले हाँ जल्दी उड़ा। पहले नाम बोलो आप। My name is Zareen Fatima from class 7th. स्कूल नेम, My school name is Khadim Jamia Islamia Arabia English Medium School.
Answer is 7. हाँ, करेक्ट आंसर। आप प्राइज लीजिए। नेक्स्ट सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? जेंट्स शाहनवाज। छोटे बच्चे बोले इसलिए छोटे बच्चे को उठाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम बोलो। शाहनवाज, 6th क्लास, कदीम जामिया इस्लामिया अरबिया। आंसर दो। आपके वालिदा का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या था? बीबी आमिना। करेक्ट आंसर। आप प्राइज लीजिए। నెక్స్ట్ సవాల్ है అన్న ఈ 10 ఒక్కసారి ఇద్దాము చెప్పేసేసి అలా పిలిచేద్దాం अच्छा ठीक है नबी पाक की नस्ल का कौन से शहजादी या शहजादी से चली है? ठीक है Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Sana Fatima. I am studying 9th standard in St. Mariam High School, English Medium, Hyderabad. Answer, Hazrat Bibi Fatima Azillah Tala Anha. करेक्ट आंसर। प्राइज दे दो लास्ट में और सबको बुला लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? अब नेक्स्ट चांस है, क्या बोलते हैं जेंट्स को? आप उठाए, आइए जल्दी आओ। नहीं नेक्स्ट। हाँ ठीक है, नेक्स्ट My name is Adufa Hani from 5th class, St. Elizabeth Convent English Medium High School. Answer is Abdul Muttalib. करेक्ट आंसर। प्राइज लीजिए। बहुत खुशी की बात है कि क्या आप लोग बुक्स पढ़े हैं। तो मैं एक कॉन्फ्रेंस साल अवैसी साहब का एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था, मीटिंग चल रही थी कि वहां पर उन्होंने भी 3 सवाल किए थे, जैसा कि ओवरऑल लाख्स ऑफ पब्लिक थी होंगी वहां पर ओनली 2 जन जवाब दिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत आंसर उठ रहे हैं, इसका फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी का नाम क्या है? ये चांस लड़कों को दे जाएगी इंशाल्लाह। जेंट्स बिलाल का नाम है क्या इसमें? आने छोड़ दो। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am from 2nd year. जवाब है हजरत बर्रा रज़ियल्लाहु ताला। करेक्ट आंसर। आप प्राइज लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, अंबिया और सहाबा का इनकार करने वाला क्या है?
ఫ్రంట్ ఈ అమ్మాయి సెకండ్ రోల్ సెకండ్ ఫస్ట్ ఆమె అక్కడి నుంచి లేపుకొచ్చు. My name is Fakia, 9th class Urdu medium, Goat High School. Answer is ఒకసారి అడిగి మళ్ళీ ఒకసారి अंबिया और सहाबा का इनकार करने वाला क्या है? काफिर. करेक्ट आंसर. प्राइस लीजिए. नेक्स्ट सवाल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद का इसमें गिरामी किफा है. क्या है आप? इसमें गिरामी क्या है? जद्द अमजद का इफरावी क्या है? हाँ ठीक है, नाम क्या है उसका? हाँ, जद्द अमजद का नाम क्या है? हाँ इस बार जेंट्स लास्ट खलील. जलील. हाँ जल्दी जल्दी. नेक्स्ट 3 प्राइजेस बचे हुए हैं इंशाल्लाह. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद का नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है. क्या है नाम क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. नहीं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद खलील. क्या पढ़ रहे? डिग्री फर्स्ट ईयर. कौन सा स्कूल में? कॉलेज में SLNS. ऐसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम. डिग्री फर्स्ट ईयर. दादा हुजूर के दादा पूछ रहे ना. जद्द अमजद को हुजूर के दादा का नाम क्या है? इब्राहिम के दादा का नाम, हुजूर के दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिब. जद्द अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम. अरे सबके जद्द अमजद आप हुजूर लगा रहे तो हुजूर के दादा का नाम बोलना पड़ता. सबके दादा, सबका बाप कौन है? ले लो प्राइस ले लो. नेक्स्ट का सवाल है, वसूल के फराइज कितने हैं? इस बार लेडीज कौन? नहीं आपने नेक्स्ट नहीं याद है आप? रानी और एक आइए आओ तो नहीं जल्दी आओ. वसूल के फराइज 3 हैं. My name is Madhya Kausar. I am studying in 7th class. My school name is Khadim Jamia Islamia Arabia English Medium School. फराइज वसूल 3 हैं. नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 एक बार पानी बहाना, एक बार बराबर जगह सूखी ना रहे. करेक्ट आंसर. प्राइज लीजिए. कुरान करीम के कितने साल में नाजिल हुआ? कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ है? नाजिल हुआ कितने साल में नाजिल हुआ है? नहीं ऑलरेडी उनको मिल गया है. नहीं मिला, आ जाओ. कितने साल में नहीं कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरा नाम है मोहम्मद उमर फरहान. मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ. मैं स्कूल नेम है सेंट अलीबद हाई स्कूल. झंडे आंसर क्या है? 2 हिजरी. सॉरी 2 हिजरी. नहीं होता, गलत आंसर. गलत है. 2 हिजरी बेटा तो समझ कितने साल में कंप्लीट हुआ? कितने साल में? ना मतलब ये दूसरे कई आ जाओ बेटा. कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ है?
आ जाइए। कौन आप बोलते हैं? अरे अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज वसिया परी, मैं हाउस वाइफ हूँ। रानी पाल 63 साल पेंशन खत्म हो गया। तो आप और ये उठाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सुमैया है, मैं 10वीं जमात में हूँ। स्कूल नेम गोटा हाई स्कूल। 13 साल में हाजिर हूँ। इसको कंटिन्यू करते रहो। और कौन है? नहीं, जो ऑलरेडी प्राइज मिल गया वो लोग नहीं दे सकते। पहले से और एक आइए इन हाथ उठा रही। कुरान करीम सर कितने साल में कंप्लीट हुआ है, नाजिल हुआ है? अरे कंप्लीट नहीं, नाजिल हुआ है। आंसर बोलिए। आंसर जो है ना 13 साल में नाजिल हुआ। सॉरी 23। माय नेम इज मोहम्मद सुहेल। आंसर 23। 23 साल है इसका, 23 इयर्स। ठीक है, चलिए लास्ट फाइनल क्वेश्चन। ఇప్పుడు మీరు ఈ బుక్ లో ఉన్నాయి అన్ని మిమ్మల్ని అడిగిండు, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఆ క్వశ్చన్ ప్రకారంగా మీరు చెప్పాలి. అబ్దుల్ కలాం ఏ రాష్ట్రంలో పుట్టిండు? ఎవరు చెప్తారు? అబ్దుల్ కలాం ఫార్మర్ రాష్ట్రపతి. ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పాలి ఏ రాష్ట్రంలో పుట్టిండు. आजा बेटा। नहीं ऑलरेडी ऐसा कोई मिला है, नहीं आ सकते। వాళ్ళ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి కదా. अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मुमरा है, मक्का शहर में। APJ अब्दुल कलाम। इंडियन फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी is a scientist. He was scientist. Try to understand first question, please. नहीं आप प्राइज मिला है। अब्दुल कलाम अलग है। APJ अब्दुल कलाम। APJ Abdul Kalam. Good morning everyone, my name is Noorin. I am from 10th standard from Gaut High School JRC. Answer: APJ Abdul Kalam was born in Tamil Nadu. करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। हाँ बस खत्म हो गया। टॉप 10 प्राइजेस मिल गए नहीं, यानी अब नेक्स्ट है टॉप 10 प्राइजेस। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम डाउन। तो आप लोगों को फोन आया होगा, वो लोग को मालूम है किसको फोन आया, मगर ये नहीं मालूम है किसको क्या प्राइज मिला है, नहीं कौन सा प्राइज कौन सा स्टूडेंट मिला है। मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड। सो 10th प्राइज गोज टू अशफाक MD अजहर। हाँ MD अशफाक। लास्ट से स्टार्ट करें फ्रॉम 10। ఏ ప్రైజ్ అన్న? ये देना ये तो नहीं కొన్ని పెద్దగా కొన్ని చిన్నగా ఉంటాయి కదా. देखो लास्ट प्राइस किसका है? अशफाक है। इसके बाद है बिलाल। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ना MD बिलाल 9th रैंक लाए हैं। MD बिलाल 9th रैंक आया है इनको तहरीरी इम्तिहान में। MD बिलाल जो खदीम जामिया इस्लामिया अरबिया के स्टूडेंट है, MD बिलाल। अब इसके बाद जो है ना
8th रैंक फैजा फातिमा वल्द फैजुद्दीन, फैजा फातिमा नहीं है, 8th रैंक लाए हैं। इसके बाद जो है ना 7th रैंक जो आया है समरीन सुल्ताना, समरीन सुल्ताना वाइफ ऑफ MD अकरम। अब इसके बाद जो है ना मेरे बहन की लड़की है, ले सकती ऐसा नहीं है ना, फ्रेंड भी बड़ा ले लो पहले ले लो आप। अभी ये भी ले लो बेटा। सादिया महरीन 8th रैंक आया है, सादिया महरीन। इसके बाद MD फरहान सन ऑफ अब्दुल रहमान, MD फरहान 7th रैंक। हाँ सर, MD फरहान। इसके बाद जो है ना मुस्कान तबस्सुम 6th रैंक, 6th रैंक मुस्कान तबस्सुम, मुस्कान तबस्सुम। अब इसके बाद अफीफा कौसर 5th रैंक, अफीफा कौसर, हाँ अफीफा कौसर। इसके बाद 4th रैंक जो है ना जमीर। इसके बाद जमीर सनाम MD कबीरुद्दीन, जमीर कौन सा है? सेकंड नहीं 4th रैंक, 3rd रैंक। इसके बाद शमीमुन्निसा, ये भी 4th रैंक है, डबल है लो, शमीमुन्निसा। अब इसके बाद 4th रैंक की जना है, 6th वाला और 6th रैंक। अब बोल दिया ना उन्होंने, नहीं है कैसे बच्ची हो, अब कौन बाद में देंगे ना। इसके बाद जो है ना शमीम सुल्ताना 4th रैंक, शमीम सुल्ताना, शमीम सुल्ताना, शबीना सुल्ताना है, वाइफ ऑफ MD सैफुल्ला, शबीना सुल्ताना 4th रैंक है ये। अब इसके बाद अब एक्चुअल प्राइजेस यानी फर्स्ट 3 प्राइजेस है, तो किसको मिला? लास्ट 3 लोग कौन बचे हुए? हाथ उठाइए जिसको फोन आया, सेकंड फर्स्ट, हाँ तो किसका आया होगा? 3rd प्राइज गोज टू, 3rd प्राइज गोज टू मोहिब हसन। जो 3rd प्राइज है मोहिब हसन है, जो जलीलपुरे के हैं। इनको जो है ना नगद रकम 2000 रुपये इनाम दिया जाएगा कमेटी की जानिब से, जो चेक की शक्ल में रहेगा। उनके वालिद साहब मोहम्मद बाबा मोइन वो भी आए। नहीं बाद में लिखेंगे, रहने देना। बाबा ये 3rd रैंक लाए हैं नो। वो लिफाफा है, बाद में लिफाफा है ना, साल कर दिया। 3rd रैंक है ना, 3rd है, 3rd रैंक।
अब इसके बाद सेकंड रैंक किसका नाम का? अब इसके बाद सेकंड रैंक जो लाए हैं अनीका अख्तर वल्द मोहम्मद कबीरुद्दीन साहब जो जलीलपुर के हैं। अनीका अख्तर जिन्हें 3000 रुपये का चेक अता किया जाएगा। अनीका अख्तर। अब इसके बाद फर्स्ट रैंक अंदाजा लगाइए किसका रहेगा। फर्स्ट रैंक क्या नाम है? पहला इनाम है आयशा फातिमा। तालियां बजाए। आयशा फातिमा जो शहर हैदराबाद की है, वो इतना तवील रास्ता तय करते हुए यहाँ पर इम्तिहान तहरीर करने आई है, जिन्हें वल्द मोहम्मद नासिर। आयशा फातिमा जिन्हें 5000 रुपये का चेक कमेटी की जानिब से अता किया जाएगा। आयशा फातिमा जो पहला रैंक हासिल करी है। उसी क्लास की आयशा फातिमा 2 मिनट कुछ अपना ख्याल हमारे भी हिस्सा लियो कुछ भी करते थोड़ा फीडबैक నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పిన మనసులో ఈగో లేకపోతే మీరు అందరు క్లాప్స్ కొడతారు. అలా ప్రైజ్ వచ్చిందని మీరు క్లాప్స్ కొడతలేదు. మొహమ్మద్ ప్రవక్త చెప్పింది ఇదే, ఎవరికి సంతోషం వచ్చినా మన సంతోషంగా ఉండాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి. మీరు క్లాప్స్ కొడతలేరంటే మనం పాటించాలంటే లెక్క. और एक बात, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी ये कंपटीशन रहेगा, इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को 5-5 हजार रुपए का प्राइज मनी मेरी तरफ से दूंगा। कमेटी की नहीं हो के भी कमेटी वाले फिर जब कभी भी रखेंगे 1-2 महीने के अंदर फिर से ये कंपटीशन रखिए, जब मेरी तरफ से भी इंशाअल्लाह ताला ये प्राइज मनी दूंगा। आप लोग सब शिरकत करना, जहाँ जितनी दूर से भी आए, और बाकी के लोगों को भी ये बात बोलिए आप लोग। మీరందరూ కూడా మళ్ళొక్కసారి టైం ఉంటే నేను మన అవైసీ సోదరుడు మళ్ళొకసారి స్కూల్కి వస్తాము. మీకు మేము చెప్పింది కాదు, ఒక నాకు తెలిసిన ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఉన్నాడు. నేను కూడా స్కూళ్ళల్లో మోటివేషనల్ చేస్తుంటా, కానీ మోటివేషనల్ స్పీకర్ తోటి మీకు ఒకసారి మాట్లాడించే టైం తీసుకుంటా నేను మిమ్మల్ని. మీరు ఎట్లా తయారు కావాలి, అమ్మా నాన్నను ఎట్లా గౌరవించాలి, చదువు ఎట్లా చదువుకోవాలి, టైం టేబుల్ ఎట్లా ఉండాలనేది ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్ని నాకు తెలిసిన వీరేందర్ సార్ అని ఉన్నాడు, ఆయనను తీసుకొస్తా నేను. మీరందరూ కూడా సహకరిస్తే, ఆయన మాటలు వింటే మీరు ఇంకా జీవితంలో పైకి ఎదుగుతారు. కాబట్టి తప్పకుండా ఆ రోజు మా తమ్ముడు ఎక్కడున్నా ఏ ప్రోగ్రాంలు ఉన్నా కానీ 100% తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మాట్లాడిపిస్తాం. और एक बात, आप लोग सबको तेलुगु आती ना? सबको हैदराबाद से ऐसे वालों, एक बात बोलता हूँ, सुनो सब, जितनी नॉलेज अमरन्ना को है ना, यहाँ पे बैठे सो 60-70% पीपल को भी नहीं होगा मेरे ख्याल से ये तकरीर सुने बात। सीरियसली मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर 1-2 ऐसे चीज़ा थे जहाँ पे मेरे को भी नहीं मालूम था। बिना झिझके मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। लिहाजा आप लोगों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ फिर एक बार कि दीनी तालीम में भी आप लोग आगे बढ़िए। देखिए, जो हमारे हिंदू भाई है उन लोगों को जितनी नॉलेज है ना, इसीलिए ये जो बोलते, देखिए गंगा जमुना की तहसीब बोल के, ऐसे बड़े लोग अपने आसपास में रहे तो इंशाअल्लाह ताला नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में अपन खोल सकते।
आप लोग भी तरबियत से, तमीज और तहजीब से अपनी जिंदगी गुजारिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये प्रोग्राम के फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आए आप आ जाइए, और मैं कॉमन कॉम्पिटिशन्स में जो भी पार्टिसिपेट किए उनका भी फीडबैक लूँगा। हमारा इस्लामिक पेज क्या बोलते हैं साइट भी है, उसमें जाकर आप देख लीजिए कि सारे सवालात का आंसर मिलेगा। अगर किसी को क्या कुछ डाउट है, इंशाल्लाह आप आइए, मेरे पास पेपर्स है, किसी को कुछ डाउट है तो आइए, हम लोग पेपर्स भी दिखा सकते हैं। और हमारे चैनल खदीम जामिया इस्लामिया अरेबिया को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक हमारा इस्लामिक क्विज भी साइट है, उसमें सारे सवाल जो भी किए हैं उसमें जवाब आप रहते हैं, आप देख लीजिए, आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो पहले सब एक बार फिर से जोर से क्लैप्स मारना हसन के वास्ते। जो प्राइज मनी इनको आया उसके अंदर से 500 रुपए फिर मदरसे को दिए। तो ताउन भी ऐसा चीज है, अल्लाह ताला उनकी आखिरत में इसका भी अजर देगा। ताउन करते रहिए इंशाअल्लाह ताला। ऐसे बच्चा एक एग्जाम्पल सेट करा है, जो प्राइज मनी आया उसके अंदर से लेके आके सदर साहब को फिर छुपा के दे रहा था। मैं बोला क्या चीज है, बोले तो फिर सदर साहब जब बोल रहे हैं कि ऐसा मदरसे के चंदे के वास्ते बोल के, आप लोग भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए। आपकी उम्र क्या है? 12 साल, माशाल्लाह। फिर एक बार सब क्लैप्स मारिए। ये उम्र से ताउन करने का बोले तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। अस्सलाम वालेकुम। फीडबैक Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisha Fatima. I am from Srivani Girls College, Hyderabad. एक मिनट बेटा, वो शालो और शालो अरे क्या है ये मदरसा चल रहा है, तुम लोग इधर उधर पूरा से चलता है। सदर साहब को देख के भी आते लोग। ఇంకా పెద్ద మనుషులు కానీ మన కొడుకులు కలిసి అజీముద్దీన్ సార్ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisha Fatima. I am from Srivani Girls College, Hyderabad. सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे इस सीरत नबी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ अता किया है, और फिर इस कमेटी के तमाम मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके बहुत नॉलेज हासिल हुई है, यानी कि बहुत सी ऐसी मालूमात थी जो हम सबको नहीं मालूम थी, जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद मालूम हुई है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने और किस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है उसका मुताला करने की आज बहुत ज़रूरत है। और हमें भी चाहिए कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, हम भी उन्हीं के तौर तरीक़ों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों में सुधार लाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह ताला का मैं सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे दुआम दर्जे से कामयाबी हासिल फरमाई है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Mohammad Mahib Hasan from class 7th. I am studying in St. Elizabeth Convent English Medium High School. मैं एक ही बात ही बोलना चाहता हूँ, जैसे दुनियावी पढ़ाई ज़रूरी है वैसे ही दीनी पढ़ाई भी ज़रूरी है। कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। ठीक है, फाइनली थैंक्स फॉर शुक्रिया अदा करता हूँ who has joined, participated and everything. So like खदीम जामिया इस्लामिया अरेबिया एक
क्या बोलते हैं मदरसा जिसके आपके ताउन से चलता है, जिसमें फ्री तालीम दी जाती है, इसमें नर्सरी टू 7th क्लास रहती है और मिड डे मील भी फ्री दिए जाता है। इसलिए आप इस मदरसे का ताउन कीजिए और इसमें क्या बोलते हैं हमारे मदरसे में दाखिला दीजिए। मैं जो यहाँ पर आए हुए हमारे मेहमान, उनका भी कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन साहब, इसी तरह अमरिंदर साहब का भी मैं तहे दिल से कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी तलबा और तालिबात जो इम्तिहान में शिरकत करे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। और इसके बाद इसके प्रोग्राम का अख्ताम का ऐलान किया जाता है। और कोई